दोस्तों, अगर जादू के शो की बात की जाए और वहाँ डायनामो का नाम न लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। डायनामो जादू की दुनिया में एक पॉपुलर सेलिब्रिटी में से एक है, जो अपने कमाल के हाथों की सफाई से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। कई लोग तो इनके जादू को सच मानते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हर जादू के पीछे हाथ की सफाई जरूर होती है, तो आज हम डायनामो की कुछ ऐसे ही मैजिक ट्रिक को रिवील करने वाले हैं, जिस ट्रिक को देखकर लोग भी हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं पहले भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस बना चुका हूँ, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा। नंबर 1, स्कार्फ थ्रू फोन ट्रिक। दोस्तों, डायनामो एक ऐसा म्यूजिशियन है जो कि चुटकियों में अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकता है, महज अपनी स्किल्स के दम पर। और कुछ ऐसा ही उसने इस ट्रिक में भी किया। उसने एक लड़की से स्कार्फ लिया और उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। इसके बाद उसने उसी लड़की से अपना फोन लिया, जिसके बाद वो इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा पीछे हो गया। जिसके बाद उसने स्कार्फ के पीछे अपने बाएं हाथ में उस फोन को पकड़ा, और इसके बाद आप देख सकते हो कि स्कार्फ कैसे चीरता हुआ उस फोन के आर पार निकल गया। चलिए अब बात करते हैं इस ट्रिक के सीक्रेट की, कि डायनामो ने आखिर ये कैसे किया। इस ट्रिक को अगर आप शुरुआत से देखो तो डायनामो अपने दोनों हाथों में उस स्कार्फ को पकड़ता है, और जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो वो उस स्कार्फ को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लेता है। और यही स्कार्फ की अदला बदली इस मैजिक ट्रिक का एक बड़ा सीक्रेट है। वो स्कार्फ के जरिए अपने हाथों में एक लूप सा बना लेता है, जिसके जरिए वो इस मैजिक ट्रिक को आसानी से परफॉर्म कर पाए। इस ट्रिक के साथ साथ डायनामो एक छोटे से गिमिक का भी यूज करता है। ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा दिखने में बिल्कुल टी शेप की तरह है, और जिसे डायनामो फोन की स्क्रीन पर रखता है। जिसके बाद डायनामो उस स्कार्फ को उस लूप में रख देता है, और वो उस प्लास्टिक की स्ट्रिप को अपने बाएं हाथ से पकड़ लेता है, और हमें इस तरह से ये मैजिक ट्रिक देखने के लिए मिलती है। नंबर 2, फिश फ्रॉम बकेट ट्रिक। डायनामो ने इस मैजिक ट्रिक को साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने एक खाली बकेट को ऑडियंस के सामने दिखाया, जिसमें कुछ नहीं था। फिर डायनामो ने उस बकेट को आगे की तरफ थोड़ा झुकाकर और उसे थोड़ा सा पुश किया, और जिसके बाद उस बकेट से एक मछली बाहर आई, जिसे देखकर वहां पर मौजूद भीड़ हैरान हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर डायनामो ने उस बकेट को और आगे की तरफ झुकाकर उसे हिलाना शुरू किया, और देखते ही देखते वहां पर मछलियों का ढेर सा लग गया। और वो ऐसे ही 30 सेकंड तक उस बाल्टी को हिलाते रहे, और देखते ही देखते वहां पर काफी सारी मछलियां जमा हो गई। और इस वीडियो में आप देख सकते हो कि मछलियों का ये ढेर उस बकेट की कैपेसिटी से भी ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं कि उसने इस मैजिक ट्रिक को कैसे परफॉर्म किया। सबसे पहले हम उस बकेट के बारे में बात करते हैं कि उस बकेट में से इतनी सारी मछलियों को निकालना क्या पॉसिबल है। तो यहीं एक बात क्लियर हो जाती है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 बकेट का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे, कभी खाली बाल्टी में से इतनी सारी फिश कैसे निकल सकती है। एक्चुअली इस बकेट में ही एक गिमिक छुपा हुआ है, जिसमें डायनामो ने 2 बकेट इस्तेमाल किया था, और वो दोनों ही बकेट गिमिक थी, जिसमें महज एक मछली को निकालने के लिए उसने एक बकेट का इस्तेमाल किया, और बाकी दूसरी सारी मछलियों को उस बकेट से निकालने के लिए उसने 2 बकेट का इस्तेमाल किया। जो सबसे पहली बकेट थी, जिसमें से डायनामो ने सिर्फ एक मछली को बाहर निकाला, एक्चुअली उस बकेट के बॉटम में एक और चेंबर मौजूद था, और उस बकेट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि महज उसे पुश करने पर वहां पर मौजूद डोर अपने स्प्रिंग मैकेनिज्म की वजह से खुलकर उसमें से फिश बाहर आ जाए। और जिसके बाद जैसे ही वो बकेट को लोगों को दिखाता है, उस समय वो डोर अपनी जगह वापस आ जाता है। इस वजह से ये बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है। जिसके बाद फिर आप इस वीडियो में देखोगे कि वो उसी बकेट से बहुत सारी मछलियों को बाहर निकालता है। लेकिन इस वीडियो को गौर से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये वीडियो को कई दफा कट किया गया है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि उस दौरान ही उसने अपनी बकेट को बदल लिया था। लेकिन फिर भी इतनी सारी मछलियों को उस बकेट से निकालना कैसे पॉसिबल है। दरअसल उस बकेट में सर्टेन एंगल पर एक मिरर को फिट किया गया था, जिसे बाहर से देखने पर वो बिल्कुल नॉर्मल से दिखाई देती है, और बाकी की मछलियों को उसी मिरर के पीछे छुपाया गया था। और उस मिरर की एंडिंग में भी एक छोटा सा डोर मौजूद था, जहां से मछलियों को बाहर आना था। और जिसके बाद कैमरा कट की आड़ में डायनामो ने दूसरी बकेट का इस्तेमाल किया, जिसमें भी इसी तरह का सेम मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया था। दरअसल इस वीडियो को टीवी ऑडियंस के लिए बनाया गया था, तो इस बात की भी संभावना हो सकती है कि वहां पर मौजूद ऑडियंस भी उस टीवी शो का ही एक हिस्सा हो। नंबर 3, लीन बैक लेविटेशन ट्रिक। इस ट्रिक में आप साफ साफ देख सकते हो कि डायनामो खुद को पीछे की तरफ पूरी तरह से झुका लेता है, और अपने एक पैर को भी ऊपर उठा लेता है बिना किसी सपोर्ट किए। सपोर्ट के लिए उनके पास महज सिर्फ एक पैर होता है, जो वो जमीन से टिकाए रखते हैं, और फिर डायनामो बिना किसी दिक्कत के वापस अपनी जगह खड़ा हो जाता है। अब एक नॉर्मल इंसान के लिए करना काफी नामुमकिन सा काम है,
तो चलिए अब बात करते हैं डायनामो के इस ट्रिक के बारे में। दरअसल इस ट्रिक को एक लेग फ्रेम द्वारा परफॉर्म किया गया है, जिसमें डायनामो के शूज को और उस फ्रेम को इस तरह से बनाया गया था कि वो डायनामो के वजन को पूरी तरह से संभाल सके। और डायनामो के जो शूज है उसे भी इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो नीचे जमीन से पूरी तरह से चिपक जाए। और उसकी शूज की हील को एक स्टील फ्रेम के जरिए अटैच किया गया था, और फ्रेम में एक लॉकिंग सिस्टम होने की वजह से वो एक स्पेसिफिक एंगल पर पहुंचने के बाद लॉक हो जाता है, और इसी वजह से डायनामो इस मैजिक को परफॉर्म कर पाते हैं। नंबर 5, फाउंटेन आइस ट्रिक। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई महज पानी को छूकर उसे बर्फ में बदल दे, तो क्या आप यकीन करोगे? तो जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें आप देख सकते हो कि डायनामो महज पानी को छूकर उसे बर्फ में बदल देता है। लेकिन सवाल यह है कि डायनामो ये कैसे कर पाया? तो इसके पीछे भी एक सीक्रेट है। दरअसल डायनामो जिस पानी को छूता है उसमें ऑलरेडी बर्फ होती है, और डायनामो का कोई असिस्टेंट उस टैंक को पानी से खाली कर देता है, और वो बर्फ की लेयर ऊपर की तरफ आ जाती है, और देखने में लगता है कि डायनामो के महज छूने से वो पानी बर्फ में बदल गया। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन बहते हुए पानी को उसने कैसे बर्फ में बदल दिया? तो दरअसल इस जगह भी पहले से ही बर्फ मौजूद थी, और पानी उसके ऊपर से बह रहा था, और जैसे ही डायनामो उस फाउंटेन को छूते हैं उस बहते हुए पानी को बंद कर दिया जाता है, और देखने में ऐसा लगता है कि डायनामो ने महज अपने हाथों से उसे बर्फ में बदल दिया। नंबर 5, वॉकिंग ऑन वाटर। दोस्तों डायनामो का ये मैजिक ट्रिक पूरी दुनिया भर में बहुत ही फेमस है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि वो थेम्स रिवर में पानी के ऊपर कैसे चल रहे हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान पानी पे कैसे चल सकता है? तो दरअसल इस टेक्निक में प्लेक्सी ग्लास का इस्तेमाल किया गया था। अगर प्लेक्सी ग्लास को पानी में डाल दिया जाए तो उसे ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। इसकी पहली वजह तो ये है कि प्लेक्सी ग्लास पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, और दूसरी वजह यह है कि प्लेक्सी ग्लास की डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर होती है, और इस ग्लास को नीचे प्लेक्सी ट्यूब की मदद से सपोर्ट दिया जाता है। तो इस मैजिक ट्रिक में भी डायनामो ने प्लेक्सी ट्यूब और प्लेक्सी ग्लास का इस्तेमाल किया है। नंबर 6, ट्विस्टिंग एन आईफोन। दोस्तों क्या आपने कभी अपने फोन को बीच से बिल्कुल मोड़ने की कोशिश की है? शायद नहीं, लेकिन डायनामो ऐसा कर चुके हैं, और वो भी कई लोगों के सामने, जिसमें वो अपने दोनों हाथों की मदद से उस आईफोन को बीच से ट्विस्ट कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो ये कैसे कर पाए? असल में इसका सीक्रेट काफी सिंपल है, जिसमें वो आईफोन के फ्रंट साइड पे ऑलरेडी अपने बैक कवर का एक आधा हिस्सा रखते हैं, जो कि उसी की तरह बिल्कुल डुप्लीकेट होता है, जिसके बाद वो लोगों को अपने आईफोन के बैक साइड को दिखाते हैं, और जैसे ही वो ट्विस्ट करते हैं तब वो उस आईफोन के आधे डुप्लीकेट कवर को आगे की तरफ लेके आते हैं, जिससे सामने मौजूद लोगों को ये लगता है कि उन्होंने आईफोन को पूरी तरह से ट्विस्ट कर दिया। नंबर 7, बस लेविटेशन ट्रिक। इस मैजिक ट्रिक की वीडियो में आप देख सकते हो, जिसमें डायनामो एक बस के साथ साथ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये मैजिक को उन्होंने लंदन के रास्तों पर किया है। और इस अमेजिंग से मैजिक ट्रिक को देखकर वहाँ पर काफी लोग जमा भी हो गए थे, और इस सीन को देखकर लोग वहाँ पर उनकी वीडियो भी बनाने लगे। डायनामो ने महज अपने एक हाथ को उस बस के ऊपर रखा था, और वो पूरी तरह से हवा में फ्लोट होने लगे। चलिए अब बात करते हैं कि डायनामो ने इस मैजिक ट्रिक को कैसे किया। दरअसल अगर आप इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इस मैजिक ट्रिक में क्या सीक्रेट है। जरा डायनामो को गौर से देखिए, उनका वो हाथ जिसे उन्होंने उस बस के ऊपर रखा है उसे जरा गौर से देखिए। ना ही वो थोड़ा सा भी हिलता है और ना ही वाइब्रेट होता है, लगता है मानो वो पूरी तरह से चिपका हुआ है। दरअसल इस मैजिक ट्रिक में उन्होंने एक नकली हाथ का इस्तेमाल किया है, और उस नकली हाथ को भी इस मैनर से बनाया गया है कि उसे देखने पर वो बिल्कुल नकली नहीं दिखाई देता। दरअसल उस नकली हाथ से एक रॉड अटैच की गई है, और उस रॉड को पूरी तरह से मजबूती से बस से अटैच किया गया है, और अपने उस असली हाथ को उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया था। और इस इल्यूजन को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाने के लिए वो अपने लेफ्ट हैंड और अपने पैरों को मूव कर रहे थे, सिवाय उस एक नकली हाथ के। तो दोस्तों ये थे डायनामो के कुछ ऐसे मैजिक ट्रिक जिन्हें देखकर लोग आज भी हैरान हैं। दोस्तों इस टॉपिक पर बनी गई दूसरी वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।